ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। मैं अपना ये शेर जब भी सोचता हूँ तो जहन में एक शख्सियत का नाम और उभरता है, सत्येंद्र सिंह। कानपुर की रिवायत हर दौर में महान शख्सियतों को जन्म देती रही है। कानपुर शहर में बड़े से बड़े समाज सेवी पैदा हुए। कानपुर की हर शख्सियत अपनी एक कहानी कहती है। ये बात साल 1970 की है, जब इस दौर में एक बैंक कर्मचारी दंपत्ति शीतला प्रसाद सिंह और मां मनोरमा सिंह के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका लालन पालन बड़े ही लाड दुलार से किया गया। बच्चे का नाम रखा गया सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र नाम का अर्थ भगवान विष्णु यानी सत्य का स्वामी होता है। यथा नाम तथो गुण, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए सत्येंद्र सिंह का भी व्यवहार बचपन से ही दिखने लगा था। यह बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था और अपनी जवानी में कदम रख रहा था, उसमें समाज सेवा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और ललक भी बढ़ती जा रही थी। वक्त के साथ सत्येंद्र सिंह ने अच्छे नंबरों से 12वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर कानपुर के मशहूर क्राइस्ट चर्च कॉलेज से साइंस में बीएससी ऑनर्स किया और इसी दौरान वो कानपुर में ही एक संस्था के साथ समाज सेवा के काम से भी जुड़े रहे और करीब 10 साल तक समाज की सेवा की। सत्येंद्र सिंह मूल रूप से छताई कला गांव के रहने वाले हैं। ये तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में स्थित है। छात्र जीवन में भी सत्येंद्र छात्र राजनीति और छात्रों की समस्याओं के लिए लगातार संघर्षशील रहे। कॉलेज में जब हम थे तो कॉलेज में हमने यूथ क्लब ऑफ कानपुर बनाया हुआ था, जिसमें कि हम लोगों ने सिंगिंग एंड डांसिंग कॉन्टेस्ट करवाया था और कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव वगैरह भी हम लोगों ने काफ़ी करवाए थे और उसको कॉन्टेस्ट भी किया था। इसके साथ में क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर का मैं पढ़ा हुआ हूँ और फिर हमने धीरे धीरे हम लोग गरीबों को खाना खिलाना और इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी हम लोग करते रहते थे। समाज सेवा के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और रुख किया मुंबई का, जहां से उन्होंने भारतीय विद्या भवन से साल 1992 में एचआर मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। लेकिन इस दौरान भी उन्होंने अपनी समाज सेवा और पर्यावरण के प्रति चाहत को नहीं छोड़ा। अपने देश से प्यार और पर्यावरण के प्रति चाहत ही उन्हें गाजियाबाद तक ले आई। मैं जब अवंतिका में 2009 में आया था तो यहाँ पर जहाँ पर हम आज बैठे हुए, यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा रहता था और बहुत ज़्यादा गंदगी थी। हमने जब थोड़ी सफाई करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा यहाँ पर बहुत ज़मीन ख़राब है या दीमक है और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आप फालतू में मेहनत कर रहे हो, कुछ यहाँ पर नहीं हो सकता है, या आप कुछ भी करोगे तो बच्चे फूल ले जाएंगे या पौधे उखड़ जाएंगे, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, यहाँ सांप हैं, दुनिया भर की चीज़ें लोगों ने समझाई। लेकिन हमने फिर भी एक हमारे अंदर ज़िद थी कि नहीं, इसको हमें बदलना है और हमने उसी अपने दृढ़ निश्चय के करते हुए कि मैं करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसे नहीं हो सकता है। उसी के मद्देनज़र मैंने यहाँ पर पार्क का डेवलपमेंट किया। यहाँ जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये कूड़ा पड़ा रहता था, लोग यहाँ कूड़ा लाके पूरी कॉलोनी का कूड़ा यहाँ पर लाकर डाल जाते थे। वो सारा कूड़ा हमने यहाँ से साफ़ करवा के इस चीज़ को हमने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने लोगों को पेयर के रूप में बुलाया कि आप आकर के परिवार सहित अपने जोड़े सहित आकर के यहाँ पे अपने हाथ से आप पौधे लगाएं। समाज सेवा के प्रति समाजसेवी सत्येंद्र सिंह का मन हमेशा लगा रहता था। कोई गरीब भूखा न सो जाए, इसका हमेशा ख्याल रखते थे।
और धीरे धीरे ये जज्बा बढ़ता चला गया। आज सत्येंद्र सिंह एक मशहूर समाज सेवी होने के साथ ही एक विश्वविख्यात पर्यावरणविद भी है। कहते हैं समाज सेवा भगवान का बताया हुआ सबसे उत्कृष्ट कार्य है और ये बात सत्येंद्र सिंह अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए अब दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। हालांकि सत्येंद्र सिंह पेशे से उद्योग श्रम कानून के प्रोफेशनल सलाहकार हैं। लॉ ऑफ लेबर एडवाइजर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये सब सत्येंद्र सिंह ने अपनी मेहनत के बल पर हासिल किया है। उनके नजदीकी मित्र बताते हैं कि सत्येंद्र सिंह हमेशा से ही जुझारू और एक कर्मठ व्यक्ति रहे हैं। जब सत्येंद्र जी को मैंने देखा कि यहाँ पे एक सफाई अभियान चला था, उसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तब मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ था और उनके साथ जुड़ गया। अब समय समय पर जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता हूँ और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिस तरह से उन्होंने कॉलोनी वासियों को आपस में जोड़ा है अच्छे कामों के लिए। बीइंग ए पर्सन, अगर मैं उनको गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट में उनको रेट करता हूँ, क्योंकि इस तरह का भाव उनके अंदर है काम करने का जो आम इंसान में नहीं मिलता है। उनका कोई भी अपना इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, तो मैं तो उनको सबसे टॉप पे ही करता हूँ इस कॉलोनी में। सत्येंद्र सिंह के पास जो भी कभी किसी काम के लिए आया तो उनसे जो बन पड़ा उन्होंने उसकी मदद की। आम लोगों के दुख दर्द के साथ वो हमेशा खड़े रहे। उनके इसी समाज सेवा की वजह से लोग गाजियाबाद में उन्हें हमेशा इज्जत देते हैं और उनके जुझारूपन की तारीफ करते हैं। सत्येंद्र जी एक बहुत ही सामाजिक और कर्मठ व्यक्ति है और यहाँ अवंतिका में उन्होंने काफ़ी हॉर्टिकल्चर में पर्यावरण के लिए बहुत सारा काम किया है और जनरल पब्लिक के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। गरीब लोगों के लिए पीछे उन्होंने कंबल वितरण किया, काफ़ी लोगों के लिए खाने के लिए वैसे भी उपलब्ध करवा रहते हैं, बहुत सारा सामान, कपड़े सब करवाते रहते हैं। और हमने देखा है कि सत्येंद्र जैसा व्यक्ति एक भी नहीं है अवंतिका में। इसके अलग हट के बहुत सारे सोशल वर्क्स में जुड़े हुए हैं और सत्येंद्र हर एक किसी के साथ चलने को तैयार रहते हैं, हर एक किसी के काम आते हैं और कभी अपनी इस तरह की अपनी निजी बात करते भी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग स्वार्थ की बात करते हैं, कभी स्वार्थ की बात नहीं करते। मुझे तो उनका ये पार्क का जो डेवलपमेंट आइडिया है यही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना वेल मेंटेन्ड पार्क है। यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी करनी होती है मतलब कॉलोनी के हिसाब से, तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस और इसकी मेंटेनेंस है। और जितने लोग जुड़े हुए हैं पूरी कॉलोनी में सत्येंद्र जी के साथ, वो सब उनके कामों में इसीलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो पूरे ओवरऑल सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। हर काम में उनका परफेक्शन है, हर काम को वो बहुत दिल से करते हैं। नाले की सफाई हो गई, रोड के लिए भी वो आजकल लगे पड़े हैं कि हाँ रोड किसी ना किसी तरह से हमारी अवंतिका की बन जाए। सत्येंद्र जी जैसा व्यक्ति यदि हर शहर को एक व्यक्ति मिल जाए तो उस शहर का जीर्णोद्धार अपने आप ही हो जाएगा। सत्येंद्र सिंह उत्थान समिति के चेयरमैन हैं। उत्थान समिति पूरे भारतवर्ष में स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ भारत अभियान चलाकर लोगों को इस उद्देश्य के लिए जागरूक करने का काम करती है। इसके साथ ही उत्थान समिति भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, भारतीय लोक कला, लोक कलाकार, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार भी करती है। उत्थान समिति की तरफ से कई सामाजिक काम भी किए जाते हैं और उत्थान समिति सामाजिक कार्य और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी साल के 365 दिनों निभाती रहती है। उत्थान समिति ने गाजियाबाद के राजनगर में स्टेनलेस स्टील का सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया है, जिसका अनावरण तत्कालीन डीएम ऋतु महेश्वरी ने किया। इस समारोह की अध्यक्षता खुद प्रमुख समाज सेवी और पर्यावरणविद सत्येंद्र सिंह ने की। इसके अलावा और भी ऐसे उत्कृष्ट कार्य हैं जो सत्येंद्र सिंह और उनकी संस्था के द्वारा किए गए हैं। आपको बता दें कि सत्येंद्र सिंह भारत विकास परिषद संस्था से भी पिछले 15 सालों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही सत्येंद्र सिंह जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्य भी हैं। ये संस्थाएं समाज सेवा के उत्कृष्ट मानदंडों को पूरा करती हैं
और समाज सेवा ही इनका प्रमुख मकसद है। सत्येंद्र सिंह समाज सेवा के काम में तन मन धन से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सत्येंद्र सिंह कविनगर मंडल में बीजेपी के सोशल मीडिया संयोजक भी हैं और पार्टी के साथ पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र सिंह के मुताबिक उनका उद्देश्य बिना थके समाज सेवा करना है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके लिए बट नेचुरल है कि हमें उसके लिए समय भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपना किसी चीज़ को कट करके उसमें समय निकाल कर हमें देना पड़ेगा, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। या जब तक हमारा डिवोशन पूरी तरह से नहीं होगा तब तक हम उस काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम सिर्फ इतना कहेंगे आपसे कि हमारे पास में समय की कमी हमारे पास में भी है, हम भी अपना काम करते हैं लेकिन समय निकालते हैं, क्योंकि हमें समाज सेवा का या किसी की मदद करने का आप कह सकते हैं कि एक नशा है और हमने नशे के रूप में ही इसको अपनाया हुआ है, इसलिए हम इस काम को कर भी पा रहे हैं। अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो अगर आप एक अपने अंदर उसके लिए खुमारी आप एक पैदा कर लेते हैं, एक नशा अगर आप पैदा कर लेते हैं कि नहीं हमें ये काम करना ही है, तो सारे संसाधन, आपका समय, सब कुछ अपने आप इकट्ठा कर लेंगे और आप कर सकते हैं। सत्येंद्र सिंह गाजियाबाद की अवंतिका कॉलोनी में रहते हैं, जहां पर उन्होंने अपने वार्ड और आसपास के इलाकों में काफी विकास के कार्य किए हैं। कई पार्कों और चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया है, पार्कों में बच्चों के झूले लगवाए हैं, बच्चों और बुजुर्गों के बैठने के लिए बेंच लगवाई हैं, सड़कों पर LED लाइट लगवाई हैं, साथ ही CCTV कैमरे भी लगवाए हैं। और इन CCTV कैमरे का कंट्रोल खुद सोसाइटी के लोगों को दिया गया है ताकि वो कहीं से भी बैठकर अपने घर और कॉलोनी की सुरक्षा का जायजा ले सके। आज लोग भी इसे लेकर समाज सेवी सत्येंद्र सिंह की जमकर तारीफ करते हैं। इसके अलावा सत्येंद्र सिंह जी ने ओपन लाइब्रेरी भी बनाई है, जहां पर 1200 से ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसमें हर तरह की धार्मिक, राजनीतिक, बायोग्राफी, जनरल नॉलेज, इतिहास, साइंस इत्यादि की पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका लाभ हर उम्र के लोगों को मिल रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम करके पौधों की देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की है। तभी तो जहां पहले लोग कूड़ा डालते थे और उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करते थे, अब वहां हरियाली है। कंपोस्ट पिट बनाई गई है जिसमें खाद तैयार होती है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है ताकि जल संरक्षण हो। लोगों ने यहाँ पर पौधे लगाए अपने हाथ से। इसके बाद फिर उन पौधों की देखभाल करने के लिए हमने परमानेंट माली रखा हुआ है यहाँ पर। और फिर धीरे धीरे बाउंड्री वाल यहाँ पर थी, जिससे कि चोरी बहुत होती थी यहाँ पर। बाउंड्री वाल को ऊंचा कराना, इधर साइड की बाउंड्री वाल भी हम लोगों ने आपस में कलेक्ट करके पैसा किया। पार्कों में बच्चों के लिए झूले नहीं थे, जो झूले थे भी वो ख़राब थे, वो सारे झूले हम लोगों ने नए झूले लगवाए। लाइटें लगवाई पार्कों में। महाराणा प्रताप चौक है यहाँ पर, महाराणा प्रताप चौक पे उसका पूरा हम लोगों ने विकास किया। वहाँ पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई और लाइटें लगवाई पार्क चौराहे पे। इस एरिया में अवंतिका का जो ये एरिया है, वहाँ पर आने में अगर किसी को भी आना होता था या अपने किसी भी आप ट्रैवल टैक्सी को या किसी जोमेटो वाले को, किसी को भी अगर बुलाता था तो वो भटक जाता था। जब से ये महाराणा प्रताप चौक बन गया है तब से आदमी सीधे गूगल पर महाराणा प्रताप चौक डालता है और सीधे जोमेटो वाला हो या स्विगी वाला हो या टैक्सी वाला हो, वो सीधे आकर महाराणा प्रताप चौक पे रुकता है। और क्योंकि गूगल पर अवेलेबल है, यहाँ पर हमने CCTV कैमरे लगवाए हैं ताकि अगर आपके बच्चे यहाँ पर पार्क में खेल रहे हैं या बैठे हैं या बुजुर्ग हैं तो उनकी भी आप कहीं से भी, सब यहाँ पे कई लोगों को हमने उसका ऑनलाइन एक्सेस दिया हुआ है, जिससे कि आप उनको ऑनलाइन कहीं से भी बच्चों को देख सकते हैं। और
इस तरह से हमने यहाँ पर विकास किया। आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ कंपटीशन हो रहे हैं, जहाँ पर कि कभी लोग नाक पर रुमाल रखकर निकलते थे, इतनी बदबू उठती थी यहाँ से कि नाक पर रुमाल रखकर निकलते थे कि कैसे यहाँ से हम निकले। सत्येंद्र सिंह विख्यात पर्यावरणविद हैं। भारत से चीन गए प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर चीन की यूनान एवं डाली यूनिवर्सिटी में पर्यावरण पर लेक्चर भी दे चुके हैं। सत्येंद्र सिंह यूरोप के बेलग्रेड, जलातिबोर, सर्बिया में हुए ओपन वर्ल्ड समिट 2022 में शरीक होकर लेक्चर भी दे चुके हैं, जिसके लिए उन्हें वहां के राष्ट्रपति ने निमंत्रण भेजा था। इसमें कुल 52 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था। पर्यावरण के प्रति उनका प्यार ही है कि वो हमेशा से पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक रहे हैं और उन्होंने इसके लिए हिंडन महोत्सव जैसे विशाल कार्यक्रम भी कराए हैं ताकि लोग भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होते रहें। इस कार्यक्रम में कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को सफल बनाया था। इस फंक्शन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ ही समाज सेवा से जुड़े कई कार्य भी किए गए। हिंडन महोत्सव के साथ यमुना महोत्सव, क्लीन ग्रीन कार्यक्रम, विमेन सेफ्टी पॉश ट्रेनिंग, चाइल्ड कंपटीशन, उत्थान वाटिका डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों को समय समय पर किया जाता है। साथ ही उत्थान समिति द्वारा जमीन पर उतरकर साफ सफाई के प्रति भी जागरूकता फैलाई जाती है ताकि पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और समाज की सेवा भी हमेशा होती रहे। सत्येंद्र सिंह को कई बड़े मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है और अभी तक उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, स्वच्छता वॉरियर अवार्ड और वर्ल्ड बुक अवार्ड इत्यादि सैकड़ों सम्मान मिल चुके हैं। सत्येंद्र सिंह ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें मुख्य रूप से भारत में स्वच्छता एवं पर्यावरण के मायने, क्षत्रिय वंश धरोहर और हमारे पकवान एवं संस्कार मुख्य हैं। इसके अलावा सत्येंद्र सिंह अपनी संस्था उत्थान समिति के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य, लोक कलाकारों, समाज सेवी एवं पत्रकारों को समय समय पर उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करते रहते हैं, जिसका मकसद विलुप्त होती जा रही भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य, लोक कला, कलाकार और संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिसमें देश की महान शख्सियतों, जिसमें उस्ताद अमजद अली खान, कथक गुरु डॉक्टर शोभना नारायण, सुलभ इंटरनेशनल के विंदेश्वर पाठक, पूर्व DG BSF श्री प्रकाश सिंह, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, मशहूर कवि आलोक श्रीवास्तव, शायर गुलजार दहलवी, मशहूर एंकर ऋचा अनिरुद्ध, HT सिटी की संपादक सोनल कालरा समेत अपने क्षेत्र में महारत रखने वाली कई हस्तियां सम्मानित की गई हैं। ऐसे और भी कई कार्यक्रम और अवार्ड फंक्शंस हैं जो सत्येंद्र सिंह की अथक मेहनत से पर्यावरण और समाज सेवा के प्रति उनकी दीवानगी का ही नतीजा है। वो एक ऐसी शख्सियत है जो सबको साथ लेके चलने वाले लोगों में हैं और इसीलिए उत्थान समिति का जब उन्होंने प्रण लिया, जब उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, तो शायद वो गिने चुने लोगों में विचार विमर्श किया होगा, लेकिन आज के समय में उत्थान समिति में उनके अपनी आत्मीयता के कारण इतने सारे लोग उनके, और मैं भी उनमें उन खुशनसीब लोगों में हूँ कि जब भी वो कहते हैं कि आलोक भाई यहाँ ये आयोजन करना है, मैं चाहे श्रोता के रूप में, चाहे मेहमान के तौर पे, चाहे मित्र के तौर पे, चाहे कलाकार के तौर पे, कवि के तौर पे, लेखक के तौर पे, मैं उसमें सम्मिलित होने का पूरा प्रयास करता हूँ। लगातार बहुत सालों में मैंने सत्येंद्र जी का एक डिवोशन, एक कमिटमेंट देखा है। क्लीन, ग्रीन और हेल्दी इंडिया का सपना उन्होंने देखा है और उसके लिए काम कर रहे हैं। और जिस भी तरह के वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं वो बहुत फोकस्ड होते हैं, उनको पता है कि उनका ध्येय क्या है। और बहुत, अगर मैं पर्सनल उस पर बात करूं तो सत्येंद्र जी एक बहुत ही पॉजिटिव, सॉफ्ट स्पोकन, एक हम्बल इंसान मुझे हमेशा लगे।
सत्येंद्र सिंह को जानने वाले लोग मानते हैं कि वो समाज सेवा के लिए ही जीते हैं। समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण ही उनका एकमात्र लक्ष्य है और इसीलिए वो लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उनके मुताबिक वो समाज सेवा और पर्यावरण के लिए आखिरी सांस तक काम करते रहेंगे। सत्येंद्र सिंह का कहना है कि हम केवल जानवरों की तरह जीने और मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ईश्वर ने हमें उन्हें जानने, उनकी स्तुति करने और मानव जाति के लिए कुछ करने के लिए बनाया है।